नूह, फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। नूह के वंशज पृथ्वी पर फैल गए, परंतु समय के साथ उनके हृदय में स्वार्थ तथा अहंकार पनपने लगा। हम ताकतवर हैं, सिर्फ ईश्वर ही हमसे ज्यादा शक्तिशाली है। कोई हमसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं, ईश्वर भी नहीं, हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। हमें ईश्वर से महान बनने की शक्ति चाहिए। हाँ, और सुनो, हमें किसी के अधीन नहीं रहना है। हम क्या करें? हम एक ऐसी मीनार बना लें, ऐसी मीनार जिसके शिखर तक पहुंचे हम। हाँ, कितना उत्तम विचार है। वो हमारे लोगों के लिए प्रतीक होगा तथा बताएगा कि हम कितने महान हैं। हाँ, चलो जल्दी काम शुरू करते हैं। मनुष्य ने मीनार बनाना शुरू किया। उन्होंने मीनार ईंटों से बनाई तथा मीनार ऊंचा बनता गया। परंतु जब ईश्वर ने शहर और मीनार देखे, वे समझ गए कि मनुष्य का पतन हो रहा है। उन्होंने ईश्वर की आराधना करने की बजाय खुद के लिए मीनार बनाना शुरू किया। इसलिए ईश्वर ने मनुष्यों की भाषा में उलझन पैदा की ताकि वे एक दूसरे को समझ ना पाएं। जल्द ही उलझन हुई। मित्र एक दूसरे को बोलते हुए सुन सकते थे, परंतु एक दूसरे को समझ नहीं पाते थे और मीनार का कार्य रोक दिया गया। उस शहर का नाम बाबुल रखा, जिसका अर्थ है उलझन। ये मैंने मेरा टावर बना लिया। ओह, ये तो बहुत बढ़िया है मैथ्यू। सबने अपने अपने टावर बना लिए हैं। शाबाश बच्चों। थैंक यू फादर। क्या आप हमें बाइबल से दूसरी कहानी सुना सकते हैं फादर? प्लीज फादर। क्यों नहीं, अब तुम सब बाबुल की मीनार के बारे में जानते हो। मैं तुम्हें बाइबल की दूसरी कहानी बताता हूँ। कौन सी कहानी फादर? मैं तुम्हें इब्राहिम की कहानी सुनाऊंगा। अब्राहम कौन था? नूह से काफी समय बाद एक व्यक्ति था इब्राहिम। वो अच्छा आदमी था तथा उसके पास बहुत सारी भेड़ें और पशु थे। वो अपनी पत्नी साराय के साथ हारान में रहता था। इब्राहिम ईश्वर का भक्त था, परंतु उसका एक ही दुख था, उसकी संतान नहीं थी। एक दिन ईश्वर ने अब्राहम से कहा, इब्राहिम, अपना देश छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वो कल्याण का स्रोत बन जाएगा। साराय, 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 साराय। क्या प्रिय? सारा, प्रिय, तुम विश्वास नहीं करोगी जो मैं तुमसे कहूंगा। क्या है प्रिय? तुम जानती हो ईश्वर ने मुझसे बात की। ईश्वर?
हाँ प्रिय, ईश्वर ने अभी मुझसे बात की। क्या तुम विश्वास करोगी? यह अद्भुत है प्रिय। उन्होंने तुमसे क्या कहा? नमस्ते। ओह, हेलो लॉर्ड, मेरे भतीजे। आप क्यों हाँप रहे हैं? आप कितने उत्साहित दिख रहे हैं। हाँ लॉर्ड, मैं बहुत उत्साहित हूँ। लॉर्ड, ईश्वर ने इब्राहिम से बात की। क्या ईश्वर? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ओहो हो। हाँ लॉर्ड, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने मुझसे बात की। उन्होंने आपसे क्या कहा? ईश्वर ने मुझे अपना घर और देश छोड़ने को कहा। क्या? परंतु ईश्वर क्या चाहते हैं? हाँ, उन्होंने मुझे ये नहीं बताया, किंतु वे हमारा मार्गदर्शन करेंगे। परंतु प्रिय, क्या हमें सब कुछ छोड़कर चलना ठीक होगा? हाँ? हाँ, हम सब कुछ कैसे छोड़ सकते हैं? हमारे घर का, हमारे पशुओं का और रिश्तेदारों का क्या होगा? मुझे पता है लॉर्ड, ये सरल नहीं, परंतु हमें ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। वे हमारा मार्गदर्शन जरूर करेंगे। हाँ, चिंता मत करो, मैं आपके साथ चलूंगी। हाँ। हाँ अंकल, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। अब्राहम हारान से चला, जैसा प्रभु ने उससे कहा था। उसकी पत्नी सारे तथा भतीजा लोट उसके साथ गए। वे भेड़, बकरी, घोड़े, ऊंट को ले गए। वे चलते रहे। उन्होंने जंगली फल खाए, नदियों का पानी पिया और जब थक जाते तो पेड़ के नीचे सो जाते थे। परंतु उनका ईश्वर में विश्वास कम नहीं हुआ तथा ईश्वर की आज्ञा अनुसार वे चलते रहे। और बहुत लंबी यात्रा के पश्चात वे कनान देश पहुंचे। हाँ, अरे वाह, हम पहुंच ही गए। हाँ प्रिय, मुझे ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूँ। अब्राहम, मैं ये देश तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद ईश्वर।